प्राचीन काल में एक महाराजा थे, राजा द्रुपद, जो पांचाल देश के शासक थे। राजा द्रुपद की एक इच्छा थी। उन्हें ऐसा पुत्र चाहिए था जो गुरु द्रोणाचार्य से प्रतिशोध ले सके, क्योंकि किसी समय द्रुपद और द्रोण बचपन के मित्र थे, पर बाद में उनमें मनमुटाव हो गया था। राजा द्रुपद ने एक महायज्ञ करवाया, जिसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ कहा जाता है। इस यज्ञ के लिए उन्होंने 2 महान ऋषियों को बुलाया, यज्ञसेन और याज। जैसे जैसे यज्ञ आगे बढ़ा, उनमें से एक अद्भुत चमत्कार घटा। यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य युवक प्रकट हुआ, जिसका नाम पड़ा धृष्टद्युम्न। वह महान योद्धा था और उसका जन्म केवल द्रोणाचार्य का वध करने के लिए हुआ था। और फिर यज्ञ की अग्नि से एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उसके रूप और तेज से सभी देवगण चकित रह गए। उसका नाम रखा गया द्रौपदी। क्योंकि वो यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुई थी, उन्हें यज्ञसेनी भी कहा जाता है। और चूंकि वो राजा द्रुपद की पुत्री थी, इसलिए द्रौपदी नाम पड़ा। द्रौपदी का जन्म सामान्य स्त्री की तरह नहीं हुआ था, ना ही किसी माता के गर्भ से। वो तो अग्निकुंड से प्रकट हुई थी, एक विशेष उद्देश्य के लिए, धर्म की रक्षा, अधर्म के विनाश और भविष्य में पांडवों की सहायिका बनने के लिए। द्रौपदी को स्वयंवर में अर्जुन ने प्राप्त किया और फिर एक विशेष परिस्थिति में वह 5 पांडवों की पत्नी बनी। उनका जीवन त्याग, साहस और सम्मान का प्रतीक बन गया। द्रौपदी की कथा हमें यह सिखाती है कि एक नारी चाहे जितनी कठिन परिस्थिति में हो, अगर उसमें आत्मबल, धैर्य और न्याय के प्रति दृढ़ता हो, तो वो इतिहास बदल सकती है।